Good morning student, welcome to 9th standard geography subject, chapter number 2nd, endogenetic movements. Okay, in the last video we have studied the meaning of the endogenetic movements and the uh, interior of the earth structure. Okay, and the basic classification of the internal movements of the earths. Okay, in the basic there are the three types of the basic classification in the internal movements. Okay, first is velocity, second is direction, and the third is landforms. Okay, in this video we have studied the slow movements. Okay, slow movements. So, slow movement. What is slow movements? The slow movements advocates a cultural shift towards slowing down life pace. Okay, slow movement means the slow movement advocates a cultural shift towards slowing down life pace. Okay, slow movements. So, what is the slow movements? The effects of slow movements can be seen in the formation of mountains. Okay, formation of mountain and continents on the earth crust. This can be explained are as follows. The slow movements. The effect of the slow movements can be seen in the form of formation of mountain. तो ये जो इसके इफेक्ट स्लो मूवमेंट के इफेक्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. कहाँ से होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन से. एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन दी अर्थ क्रस्ट. तो ये अर्थ का जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट लेयर, अर्थ का जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, वहाँ पे होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट. ओके, तो उनके लेयर से स्लो मूवमेंट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन दी अर्थ क्रस्ट. दिस कैन बी एक्सप्लेन और एज फॉलोज. तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है देखो, उसके इफेक्ट्स भी दिए, इफेक्ट, प्रेशर एंड टेंशन ऐसे दिए हैं. द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट्स. इफेक्ट क्या होता है उसका स्लो मूवमेंट का देखो, द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट्स, प्रेशर, वेव मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर मीन्स एक दूसरे के तरफ टू ईच अदर, दोनों के बीच में प्रेशर. टेंशन, वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेव मूविंग्स अवे फ्रॉम ईच अदर. देन इफेक्ट ऑन हार्ड रॉक्स. जो इफेक्ट होता है उसका हार्ड रॉक पे देखो कौन सा इफेक्ट होता है, फॉल्ट, जो फॉल्ट माउंटेन होते हैं. ओके, जो फॉल्ट माउंटेन होते हैं तो वहाँ पे उनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा, स्लो मूवमेंट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है. ओके, प्रेशर में देखो जो दिया है वो उनसे वेव्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ. एंड द टेंशन, वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के मतलब दोनों अवे, दूर दूर से. देन इफेक्ट ऑफ सॉफ्ट रॉक पे उसका क्या इफेक्ट होता है? ओके, फोल्डिंग एंड फॉल्ट प्लेन. इफेक्ट ऑन सॉफ्ट रॉक, जो फॉल्ट रॉक्स जो उसका जो हार्ड रॉक्स जो होते हैं वहाँ पे जो उसका इफेक्ट होता है वो पहले इसमें प्रेशर में टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर. देन फॉल्ट में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, टेंशन में अपोजिट डायरेक्शन में. तो वैसे ये उसके इफेक्ट्स होते हैं. ओके, द अर्थ मूवमेंट एंड देयर इफेक्ट्स. ये जो डायग्राम दी है आपको 2.4, अर्थ मूवमेंट एंड देयर इफेक्ट्स. तो ये जो अर्थ की जो मूवमेंट एंड देयर इफेक्ट, उसके हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स, यहाँ पे कौन कौन से उसके इफेक्ट होते हैं. ओके, हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स के जो इफेक्ट हैं तो वो उसका जो प्रेशर है, वेव्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड सॉफ्ट रॉक पे होता है वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटीज दी है, ट्राई दिस. ओके, टेक अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पेपर स्ट्रिप. 30 सेंटीमीटर की लॉन्ग
पेपर स्ट्रिप लेनी है। प्लेस योर हैंड ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिप, प्लेस योर हैंड्स ऑन द बोथ द एंड्स, वो स्ट्रिप के दोनों एंड्स ऑफ द स्ट्रिप, इसे हाथ में पकड़ना है, हैंड्स ऑफ द बोथ एंड्स। ओके, देन नेक्स्ट इज मूव बोथ द हैंड्स टुवर्ड ईच अदर, मूविंग करना है, मूव बोथ द हैंड्स टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करना है। गिविंग प्रेशर ऑन द स्ट्रिप, गिविंग प्रेशर ऑन द स्ट्रिप, उस पेपर पे क्या करना है, उस पेपर स्ट्रिप पे प्रेशर। देन नेक्स्ट ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द स्ट्रिप, देन उसके बाद आप प्रेशर देंगे तो उसका ऑब्जर्व करना है व्हाट हैपन टू द स्ट्रिप। ओके, ये एक्टिविटी करनी है। देन नेक्स्ट इज जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो एक्टिविटीज में क्या हुआ। इन एक्टिविटी 1 द स्ट्रिप वॉज रिमूव बाय प्लेसिंग हैंड्स ऑन द बोथ एंड्स। फर्स्ट एक्टिविटी में अपन ने की है द स्ट्रिप वॉज मूव बाय द प्लेसिंग हैंड ऑन द बोथ एंड्स, बोथ एंड्स में अपन प्लेसिंग किए, स्ट्रिप को मूव किए। ओके, द वर्क परफॉर्म ऑन द स्ट्रिप एट दैट टाइम इज कॉल्ड द कॉम्प्रेशन। ओके, कॉम्प्रेशन मीन्स दबाव या प्रेशर, तो उसको अपन ने क्या किया है, द वर्क परफॉर्म ऑफ द स्ट्रिप, जो अपन ने वर्क किए वो स्ट्रिप के ऊपर जितना भी अपन वर्क किए मतलब प्रेशर दिए, एट दैट टाइम इज कॉल्ड द कॉम्प्रेशन, तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। ओके, प्रेशर वॉज गिवन ऑन द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम बोथ द एंड्स, उस स्ट्रिप पे अपन ने जो वर्क किए थे, प्रेशर जो दिए थे, प्रेशर वॉज गिवन ऑन द सेंटर, सेंटर पे क्या दिए अपन ने, प्रेशर दिए ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम द बोथ द एंड्स, दोनों के एंड्स प्रेशर दिए। एज अ रिजल्ट द स्ट्रिप मूव एंड फोल्ड्स आर फॉर्म सिमिलरली ड्यू टू प्रेशर ऑन द Similarly, the earth crust movement are generated and folds are formed। मतलब ये जो सारी जो प्रोसेस होती है ये अर्थ क्रस्ट में भी होती है, जैसे जो दिए है अर्थ क्रस्ट, जैसे अपन ने देखे थे फर्स्ट वीडियो में कि जो क्रस्ट के दो पार्ट्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओसेनिक क्रस्ट, तो वहाँ पे जो मूवमेंट्स जनरेटेड होती है मतलब अर्थ क्रस्ट पे, तो वैसे ये जो फोल्ड्स आर फॉर्म, जैसे अपन ने ये जो स्ट्रिप्ड, जैसे अपन ने ये जो पेपर है फॉर एग्जांपल जैसे ये पेपर है, पेपर पे अपन पेपर स्ट्रिप है, इसको क्या किया है, दोनों को पुश करने के बाद प्रेशर देने के बाद ये ऐसे फोल्ड होती है। ओके, ये ऐसी फोल्ड होती है, तो ये जो मूवमेंट्स होती है ये अर्थ के फर्स्ट लेयर मतलब कि अर्थ के फर्स्ट लेयर पे, क्रस्ट लेयर पे होती है ये मूवमेंट्स। देन नेक्स्ट इज फोल्ड माउंटेन्स। ओके, व्हाट इज फोल्ड माउंटेन? फोल्ड माउंटेन आर अ mountains that form mainly by two or more of tectonic plates when are pushed together earth crust before either plates। Okay, fold mountain, it means the fold mountains are mountains that form mainly by two or more tectonic plates। ये जो fold mountain है ये टू टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। when are they pushed together, जब अपन उसको पुश करते हैं, अर्थ क्रस्ट बिफोर आइदर प्लेट्स, तो अर्थ के जो क्रस्ट लेयर है, अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है वहाँ पे भी बिफोर, पहले ही उस प्लेट का इफेक्ट होता है। ओके, फोल्ड माउंटेन देखो, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। फोल्ड माउंटेन पे सबसे पहले ही एनर्जी ट्रांसफर होती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर पार्ट में। ओके, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी वेव्स एंड प्रेशर्स वर्किंग टूवर्ड्स ईच अदर एंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द लेयर्स ऑफ द सॉफ्ट रॉक्स फ्रॉम फोल्ड्स। ओके,
तो ये जो होती है जो सॉफ्ट रॉक, इसके पहले अपन ने देखे एक्टिविटीज़ में कि जो अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है, अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है, अगर अपन ने प्रेशर दिए तो वो जो पेपर स्ट्रिप है, पेपर स्ट्रिप के ऊपर मतलब ऐसे फोल्ड जैसे हो जाएगा, ओके, फोल्ड जैसे हो जाएगा। देन दी उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, चेंजेस हो जाएंगी टुवर्ड्स ईच अदर इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, चेंजेस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएंगी। द लेयर्स ऑफ द सॉफ्ट रॉक्स फ्रॉम द फोल्ड्स, तो उसके जो लेयर होते हैं सॉफ्ट रॉक्स के लेयर फ्रॉम दी फोल्ड्स, सॉफ्ट रॉक्स के जो लेयर्स क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं। इफ द प्रेशर इज वेरी हाई, अगर अपन ने प्रेशर हाई दिए हैं, लार्ज स्केल फोल्ड आर फॉर्म एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी इट मीन्स जटिल, इन्वॉल्यूशन, मतलब वो इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे, मतलब कि जो लार्ज स्केल में अगर इफ द प्रेशर इज़ वेरी हाई, अगर अपन ने सबसे ज़्यादा प्रेशर दिया है वहाँ पे, तो लार्ज स्केल फोल्ड आर फॉर्म दैट दी कॉम्प्लेक्सिटी, तो वहाँ पे लार्ज स्केल में सबसे ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा वो एरिया, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज। एज अ रिजल्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स uplifted means rising, and fold mountains are formed, the Himalayas, the Aravallis, the Rockies, the Andes, the Alps are the major fold mountains of the world। ऐसे ये दी हिमालय, ये अपना इंडिया में नॉर्थ पार्ट में है, इंडिया के मैप में नॉर्थ पार्ट में हिमालयाज है, दी अरवली रेंज है, दी रॉकीज है, दी एंडेज, दी आल्प्स, ये जो माउंटेन्स है, दीज आर दी mountains that is called fold mountains, okay। see figure 2.6 and A and B and figure 2.7, देखो ये जो फिगर है फोल्डिंग की, देखो वो पेपर स्ट्रिप पे अपन ने एक्टिविटी की थी, पेपर स्ट्रिप पे ये जो एक्टिविटी की थी अपन ने फोल्डिंग की, तो ये कॉम्प्रेशन मीन्स प्रेशर दिए, दोनों तरफ से अपन ने प्रेशर दिए, ये ऐसे पकड़ के उसको दोनों तरफ से अपन ने क्या किए है, प्रेशर दिए है, तो ये फोल्ड होती है, ये क्या हो जाती है, फोल्ड होती है, ओके। तो ये कॉम्प्रेशन, अगर अपन उसके ऊपर प्रेशर दिए तो अर्थ के जो क्रस्ट लेयर होती है वहाँ पे भी मतलब ऐसा ही कॉम्प्रेशन होता है, ओके। देन नेक्स्ट 2.6b फोल्डेड पार्ट ऑफ द माउंटेन, ये देखो फोल्डेड पार्ट ऑफ द माउंटेन का। देन 2.7 फिगर ये इमेज ऑफ द हिमालयाज एंड द एडजेंट्स एरिया, ये जो एरिया है हिमालय का एरिया है, तो ये द फोल्ड माउंटेन, ओके, फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी 2, ओके। टेक अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ अ थिन पेपर लेना है, देन होल्ड वन एंडेड ऑफ द पेपर इन योर राइट, उसको क्या करना है, होल्ड करना है, होल्ड वन एंड ऑफ द पेपर इन योर राइट हैंड, होल्ड द अदर इन योर लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड पकड़ना है उसको होल्ड करके, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में पुल बोथ द एंड्स अवे फ्रॉम द ईच अदर, उसको क्या करना है, पुल बोथ द एंड्स, दोनों के एंड्स, वो पेपर स्ट्रिप के दोनों एंड साइड में उसको पुल करके रखना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द पेपर स्ट्रिप, क्या करना, उसके बाद ऑब्जर्व करना है, पुल करके उसको दोनों एंड में उसको क्या करना है, पुल करके उसको ऐसे देखो ये ऐसे पुल करना है और उसको प्रेशर देखिए ये करके अपने को दोनों के एंड साइड में, ओके। ये जैसे फिगर में आपको शो किया हुआ है, टेंशन, ये ऐसे पकड़ना है दोनों उसके साइड में। देन उसके बाद टेंशन फिगर 2.8b में देखो, नेक्स्ट देखो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो। एक्टिविटी 2 टेंशन इज क्रिएटेड व्हेन यू पुल बोथ द एंड्स अवे फ्रॉम ईच अदर,
ओके, एक्टिविटी 2 में अपन ने टेंशन इज क्रिएट, वहाँ पे क्या हो गया है, टेंशन इज क्रिएट, टेंशन क्रिएट हो गया व्हेन यू पुल बोथ द एंड्स अवे फ्रॉम ईच अदर, जब अपन ने उसको क्या किया, दोनों एंड्स, पेपर स्ट्रिप के दोनों एंड्स को पुल अवे किए ईच अदर को। सिमिलरली when movements occur in the opposite direction to each other, tension is generated and faults are formed in the earth crust. Okay, faults it means blame या defect, मतलब when movements occur in the opposite direction, जब opposite direction में movements होती है, टेंशन इज जनरेटेड एंड फॉल्ट्स, टेंशन वहाँ पे टेंशन जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद वहाँ पे फॉल्ट आर फॉर्म इन दी अर्थ क्रस्ट, सेम एज इट इज अर्थ क्रस्ट, सेम ऐसे ही अर्थ के फर्स्ट लेयर क्रस्ट पे ही होता है। ओके, नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स, व्हाट इज ब्लॉक माउंटेन्स? अ माउंटेन फॉर्म बाय नेचुरल फॉल्ट्स इन दी अर्थ क्रस्ट। ये जो ब्लॉक माउंटेन है, द माउंटेन फॉर्म बाय द नेचुरल फॉल्ट्स, ये नेचुरल फॉल्ट में होता है इन दी अर्थ क्रस्ट, तो ये भी अर्थ क्रस्ट पे ही होता है। बिकॉज ऑफ द इंटरनल मूवमेंट्स, हॉरिजॉन्टल वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आर फॉर्म, दिस कॉजेज टेंशन ऑन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। देखो ये ब्लॉक माउंटेन्स जनरली ये क्या हो जाता है, नेचुरल फॉल्ट्स, वहाँ पे ब्लॉक माउंटेन ये जनरली नेचुरल फॉल्ट से ही मूवमेंट करते हैं। बिकॉज ऑफ द इंटरनल मूवमेंट्स, ये इंटरनल मूवमेंट्स है। हॉरिजॉन्टल वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आर फॉर्म, दिस कॉजेज टेंशन, मूव करने के बाद वो ईच अदर एक दूसरे की तरफ मूविंग करने के बाद, दिस कॉजेज टेंशन ऑन द लेयर ऑफ रॉक्स, तो उसका जो कॉजेस है टेंशन ऑन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, तो उसका जो कॉजेस वो लेयर रॉक्स के लेयर्स पे होता है। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर्स इन द रॉक्स। फ्रैक्चर्स मीन्स हेयरलाइन, मतलब वो भंग हो जाता है। दीज आर नोन एज फॉल्ट्स, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। जो रॉक्स जो, क्योंकि वहाँ का जो इंटरनल मूवमेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे के तरफ मूव होने के बाद उसका जो रॉक्स की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, टेंशन ऑन दी लेयर्स ऑफ रॉक्स के जो लेयर है वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे रॉक्स के लेयर पे टेंशन आने के बाद दिस लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर्स, तो वो रॉक्स क्या हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। दीज आर नोन एज फॉल्ट्स, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्ट्स बोलते हैं। सिमिलरली वेव्स कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर इन हैंड रॉक्स, सिमिलरली also from the faults due to compression, when a part of the earth crust in between two parallel faults it is lifted, it looks like a block. ओके, तो जब वो compression मतलब जब प्रेशर आता है वहाँ पे पेपर स्ट्रिप पे, when a part of the earth crust in between two parallel faults, तो अर्थ पे ही सेम the part of the earth crust between two parallel faults, तो अर्थ के क्रस्ट लेवल पे टेंशन या कॉम्प्रेशन आने के बाद बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट इज लिफ्टेड, इट लुक्स लाइक अ ब्लॉक, सेम एज इट इज़। ये डायग्राम में आपको शो किया है, ऐसे फॉल्ट होते हैं दोनों के बीच में। ओके, ये फॉल्ट होते हैं। इफेक्ट ऑफ टेंशन एंड ब्लॉक माउंटेन्स, फिगर 2.9a, इफेक्ट ऑफ द टेंशन ब्लॉक माउंटेन। ओके, सी फिगर 2.9a, such a landform is known as a block mountain. Okay, such a landform is known it means ये जो होते हैं लैंडफॉर्म्स इज नोन एज ब्लॉक माउंटेन, इसको ही कहते हैं जहाँ पे जब अर्थ के क्रस्ट लेयर पे दो पैरेलल फॉल्ट्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। सेम एज इट इज़ ब्लॉक माउंटेन पे भी ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे ही लैंडफॉर्म को, जो अर्थ की जो क्रस्ट लेयर इट मीन्स कि मतलब जो लैंड की जो लेयर है,
ओके, कॉन्टिनेंटल एंड ओसेनिक क्रस्ट। तो ये जो ऐसे सच लैंडफॉर्म को क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। द हिल टॉप्स ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉल्ट। तो हिल टॉप मतलब हिल के टॉप के ऊपर, हिल टॉप के ऊपर ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन आर फ्लैट। इन दी अर्ली स्टेज दे डू नॉट हैव एनी पीक्स। पीक्स मीन्स पिनाकल, मीन्स टॉप, शिखर। Their slopes are steep. For example, Black Forest Mountains in Europe, the Meghalaya Plateaus of India. Figure 2.9b has also been formed in similar way. Figure 2.9b देखो, मेघालय प्लेटूज ब्लॉक माउंटेन, ये जो आपको शो कर रहा है ये मेघालय माउंटेन है। ओके, मेघालय प्लेटूज। तो सेम एज इट इज कि जो फॉरेस्ट माउंटेन्स है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन यूरोप में जो है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, दी मेघालय प्लेटूज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो ऐसी जो सच लैंडफॉर्म, दिज आर नोन एज ब्लॉक माउंटेन। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, ट्राई दिस। टेक अ 3 नोटबुक्स ऑफ द सेम साइज। सेम साइज की 3 नोटबुक्स लेने हैं। होल्ड देम इन टाइटली ऑन अ टेबल कीपिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2-3 सेंटीमीटर्स। ओके, 3 सेंटीमीटर। होल्ड देम ऑन टाइटली, उसको टाइटली होल्ड करके रखना है। ऑन अ टेबल कीपिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2-3 सेंटीमीटर। रिमूव द 2 नोटबुक्स, वहाँ से क्या करना है, 2 नोटबुक्स रिमूव करना है। ऑन ईच द एंड अवे फ्रॉम द सेंट्रल वन। तो वो कहाँ से 2 नोटबुक रिमूव करना है, सेंट्रल से। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, observe and what happens, draw the diagrams imagining because of the notebooks in your own notebook। तो ऐसे ही मतलब सेम डायग्राम आपके नोटबुक में आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ओके, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो। व्हेन अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स अर्थ के क्रस्ट लेवल पे, अर्थ के सरफेस लेवल पे होती है, तो वो कौन से लेवल पे होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। इट कॉजेज टेंशन ऑन द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट लेवल पे जितने भी रॉक्स होते हैं, तो वो टेंशन की वजह से क्या हो जाते हैं, कॉजेज, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। व्हेन टेंशन इंक्रीज, जब टेंशन उसके प्रेशर का इंक्रीज होता है, फ्रैक्चर डेवलप इन दी रॉक्स। तो रॉक्स क्या हो जाते हैं, अपने आप फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्ट्स, और ये फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स ऐसे ही सेम एज इट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स इसीलिए, मीन्स दैट्स वाई रॉक्स ऑन दी बोथ द एंड स्लाइड एंड द कंटिन्यूटी इट मीन्स ऑफस्प्रिंग इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स इज नॉट फाउंड। इसीलिए क्या हो जाता है, कॉन्सिक्वेंटली रॉक्स ऑन द बोथ द एंड स्लाइड ऑफ द कंटिन्यूटी इन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स इज नॉट फाउंड। इसीलिए क्या हो जाता है, दोनों रॉक्स के दोनों एंड स्लाइड्स क्या हो जाते हैं, लेयर्स इज नॉट फाउंड, मतलब वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं करके, वो रॉक्स वहाँ पे फाउंड नहीं, वो लेयर पे रॉक्स फाउंड नहीं होता है। ओके, देन नेक्स्ट है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, व्हाट इज रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली मीन्स क्या? ओके, रिफ्ट वैली अ स्टीप साइडेड वैली फॉर्म बाय द डाउनवर्ड displacement of the block of the earth surface between nearly parallel fault system. Okay, rift valley, it means sometimes two fractures develop side by side in the earth crust. कभी कभी क्या हो जाता है, टू फ्रैक्चर्स डेवलप बाय साइड में अर्थ के क्रस्ट लेयर पे होते हैं फ्रैक्चर्स। द लैंड इन बिटवीन द टू फ्रैक्चर्स सबसाइड्स। द लैंड इन बिटवीन, कभी कभी क्या हो जाता है, बीच में से भी फ्रैक्चर्स हो जाती है। दिस सबसाइड डीप पार्ट इज कॉल्ड रिफ्ट वैली। दिस सबसाइड पार्ट, ये जो सबसाइड पार्ट में जो फ्रैक्चर है बिटवीन मीन्स बीच में से, लैंड इन बिटवीन द टू फ्रैक्चर सबसाइड,
ऐसे दो पार्ट्स हो जाते हैं उसके, तो सब साइड पार्ट को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली कहते हैं। मतलब कि जो क्रस्ट लेयर पे, अर्थ के क्रस्ट लेयर पे लैंड के बिटवीन लैंड के बिटवीन मीन्स बीच में से टू पार्ट्स फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो उसका सब साइड बन जाता है, तो ऐसे ही सब साइड पार्ट्स को रिफ्ट वैली कहते हैं। See figure 2.10 AB. Both the slopes of the rift valley are steep. For example, the rift valley. ये है फॉल्ट, देखो ऐसे दो फॉल्ट होते हैं, ऐसे दोनों के बीच में से गैप, मतलब इन दोनों के बीच में से क्या हो जाते हैं, फॉल्ट हो जाते हैं। फॉल्ट होने के बाद उसका जो सब साइड पार्ट्स होता है, उस सब साइड पार्ट को क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज ये है फिगर 2.B। फिगर 2.B देखो, फिगर 2.10B रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा। ऐसे दो पार्ट है रॉक्स के, ये जो रॉक्स है इसे अर्थ के क्रस्ट लेयर पे जो रॉक्स होते हैं वहाँ से वो इन दोनों के बीच में से टुकड़े टुकड़े होने के बाद ये रिफ्ट वैली, तो ये रिफ्ट वैली है नर्मदा रिवर्स की। ओके।